5 प्रकार के उग्र पाप कर्म कहलाते हैं। उन 5 प्रकार के उग्र पाप कर्मों को करने वाला भी यदि कभी भगवान के चरणों से प्रेम कर ले और श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो ये कथा उसका भी उद्धार करे। 5 प्रकार के पाप कर्म कहे गए पद्म पुराण में। ब्रह्म हत्या जैसा पातक किसी से हो गया हो, गुरु वंचक हो, गुरु का अपमान कर दिया हो, ऐसा कोई पापी हो। तीसरा, स्वर्णस्तेयी हो, सबसे बड़ा पाप कर्म है। ये 5 कर्म बहुत बड़े पाप कर्म कहलाते हैं। ब्रह्म हत्या करना बहुत बड़ा पाप कर्म है, इसका प्रायश्चित बहुत कठिन है। गुरु हत्या करना या गुरु का अपमान करना, ये भी बहुत बड़ा, संसार के 5 सबसे बड़े पाप कर्मों में आता है। तीसरा होता है स्वर्णस्तेयी, स्वर्णस्तेय, सोने की चोरी करना, स्वर्ण चोरी करना, सोना चुराना, ये भी संसार के 5 सबसे बड़े पाप कर्मों में से एक पाप कर्म है। किसी का सोना चुरा लेना, शराब पीना, नशा करना, मदिरा पान करना भी 5 प्रकार के उग्र पाप कर्मों में एक कहलाता है। इसका भी प्रायश्चित नहीं होता। यह तो शास्त्रों में, भागवत में तो इतना भी लिखा हुआ है कि जिस पात्र में मदिरा रखी हो, एक बार रख दी गई हो, फिर मदिरा खाली करने के बाद उस पात्र को 100 बार भी गंगा जल से धो दिया जाए तो वो बर्तन कभी पवित्र नहीं होता। उसको 10 साल तक गंगा जल में डुबा कर रख दीजिए तो वो बर्तन कभी पवित्र नहीं होता। तो मनुष्य की तो बात छोड़िए, एक बार भी जिसने मदिरा का पान कर लिया हो, उसका जीवन, सारा जीवन गंगा जल पान करते रहे तो भी वो पवित्र नहीं हो सकता। 5 प्रकार के उग्र कर्मों में ये चौथा उग्र कर्म है मदिरा पान करना। इतना बड़ा कर्म है, दुष्ट कर्म है। और पांचवा पाप कर्म है इन चारों पापियों का साथ देने वाला, वो भी उतना ही भागीदार होता है। महाराज जी, हम तो नहीं पीते पर हमारे साथी लोग पीते हैं तो उनके साथ बैठ जाते हैं। मदिरा पीने वाले के साथ बैठना भी मदिरा पान करने जैसा ही पाप कर्म देता है। सोने की चोरी करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा पापी कहलाता है। गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति का साथ देने वाला भी उसी के बराबर पाप का भागीदार होता है। ये 5 प्रकार के उग्र पाप कर्म है। पर यहां सनकादिकों ने कहा कि पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा, यदि इन 5 प्रकार के उग्र पाप कर्मों को किसी ने कर दिया हो, पर कभी मन में ग्लानि हो गई हो, पश्चाताप हो रहा हो, और किसी गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु का आशीर्वाद लेकर के, गुरु जी के मुख से बहुत श्रद्धा और भाव से यदि वो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो वो भी व्यक्ति अपने पाप कर्मों से विमुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति को अधिकारी हो जाता है, प्राप्ति